धीर्धैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। रामदूत अतुलित बलधाम हेम शैलाबदेही धनुजवन कृशानु ज्ञान मुद्रई सकल गुण निधान वानराणाम धीश रघुपत प्रिय भक्त वात जात नमामि। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंतंजनी सुता रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम लाल देह लालील से अरुधिर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। ओम हनु 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 हनुमान हटीले बेरी मार वज्र के कीले उठ 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 तो राम दुहाई प्रबल शत्रु नाश कर करो सहाई। ओम चम 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 चपल चलंता उठो उठो वीर हनुमंता। हे हनुमान जी महाराज, आप शंकर के सुमन हो, केसरी के नंदन हो और एकादशवां रुद्र है आपका, भगवान शिव का ही स्वरूप हो। आप पवन रूप में चारों युगों में प्रवाहमान रहते हो और सारी शक्तियों को आच्छादित करके सूर्यवंश में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उनके चरणों का आप चापन करते रहते हो। रामदास बन गए हनुमाना और कृपा करो भारत भगवाना। ये भारत देश और हिमालय से चलने वाली इसकी पवन और इस भारत की शक्ति चारों युगों में इस भवन की रक्षा करने का काम आपका होता है। भारत एक कनक भवन है और उस कनक भवन के दरवाजे के ऊपर हनुमान जी महाराज खड़े रहते हैं। रक्षा करे भारत के भवन की चारों युग में ये हनुमान, और वाणी दे रही सारे जगत को, और देखो अद्भुत वाणी ज्ञान। इसलिए भारत कनक भवन है और इस कनक भवन के अंदर राम जी और सीता जी की शक्ति चारों युगों में प्रकाशमान रहती है। इसके मुख्य दरवाजे के ऊपर गदा लेकर के हनुमान जी खड़े रहते हैं। तो चौकसी करे जिस भारत की हनुमान महाअतुलित बल हैं, और जो दे ये चुनौती भारत को तो देखो सारा दल दल है। तो दल दल बना देते हैं हनुमान जी, अतुलित बल है। ये हनुमान जी महाराज मलमास में हमने आपको इसलिए याद किया कि अंग्रेज मनाए नववर्ष यहां मलमास में जगत में मनता है, और मलमास में नए वर्ष शुरू होए ये सब पाश्चात्यता में होता है।
तो पाश्चात्य देश जितने भी हैं इस संसार में, उनका नया वर्ष 1 जनवरी होता है। अब लेकिन सारे संसार में मनता है, इसलिए भारत को भी उसमें अपनी सहमति देनी पड़ती है, वरना भारत का नव वर्ष तो मने चैत्र में जाए, जब आवे नवरात्रा जन्म राम हो ही जाए। रामनवमी को जब नवरात्रा प्रारंभ होती है तो इस बार नवरात्रा पंचक में प्रारंभ होगी, मार्च में होगी, और नया वर्ष रविवार को शुरू हो और 2023। अब ये नया वर्ष कैसा होगा हनुमान जी महाराज से पूछना पड़ेगा, क्योंकि रविवार सूरज को जानो, रविवार राम को मानो, और पुरुषोत्तम का महीना और पड़े सावन में जाए, और नया वर्ष सारे ही जगत का रविवार को आए। इसे जब नया वर्ष 2023 प्रारंभ हो तो प्रारंभ बाद में करना, पहले राम का नाम ले लेना, क्योंकि राम नाम सबसे बड़ा, राम ही करे प्रकाश, बाकी तो सब अंधियारे हैं, सबका बंटाढ़ार। तो मानवता प्रकाश है, मानवता में राम जी का स्वरूप है, और दानवता अंधकार है। तो सबसे पहले नया वर्ष 2023 का ये संकेत दे रहा है कि सूर्य जैसा प्रकाश अपनी आत्मा में रखो और राम नाम जपते रहो, क्योंकि रविवार के दिन 2023 प्रारंभ हो रहा है। नक्षत्र पड़ा अश्वनी, यहां अश्वनी कुमार वेद्य भारी, और जड़ी बूटी के ज्ञाता हैं, इसलिए सारी हटा देते हैं बीमारी। तो ये बेरोजगारी, हिंसा, आतंकवाद, काम वासनाएं, भोग, ये सब बीमारियों के कारण है। इन सारी बीमारियों को भारत से हटाने के लिए नया वर्ष अश्वनी नक्षत्र में प्रारंभ हो रहा है, जिसके स्वामी केतु हैं। तो 2023 में जो भी करेगा भोग, जो घमंड अपनाएगा उसका कट जाए जोग। तो जो 2023 के प्रारंभ में ही अश्वनी कुमार ये संकेत दे रहे हैं कि जो भी 2023 में भोगवादी संस्कृति को अपनाएगा और काम क्रोध मद लोभ को अपने सर पर चढ़ा लेगा और बुराइयों में अपना समय लगाएगा, उसको केतु महाराज, अश्वनी महाराज काट देंगे, कतन्नी की तरह से काट देंगे। क्योंकि केतु से प्रारंभ नववर्ष, तो नववर्ष केतु से प्रारंभ हो रहा है। अश्वनी कुमार, इसके स्वामी मंगल हैं और मंगल हनुमान जी महाराज हैं। तो यदि आप भोग करोगे, काम वासनाओं में जाओगे, 8 तरह के आपने भोग किए, तो फिर हनुमान जी की गदा आप पर चलेगी और भोग करने वाले के रोग फैल जाएंगे। उस रोग से बचना उस संसार में उस व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देखो, सोचो, समझो और करो सभी तुम काम। नए वर्ष में 1 जनवरी आए राम और हनुमान। रविवार में राम जी आ गए और अश्वनी नक्षत्र मेष राशि का होने से हनुमान जी आ गए और अश्वनी कुमार सारे रोगों को हटाने के लिए आ गए और सब कुछ जो इन चीजों को नहीं मानेगा वो मरा, राम का उल्टा मरा हो जाता है। तो मरा मराया जगत ये और मरे सो जान। अरे नया वर्ष शुभ वर्ष है, बोल रहे रे हनुमान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये गर्भ कुंडली नए वर्ष की और तब ही शुभ हो पावेगी जब राम में लगन लगाए भारत। तो देखो अंधेरे हटावेगी। तो नया वर्ष जब शुरू हो, जपो राम का नाम और हनुमान चालीसा पढ़ते रहो और पढ़ लो बजरंग बाण या सुंदर कांड पढ़ लो घर घर में, तो हो जावे कल्याण।
अरे जाको राके साइया उनके बच जाएंगे प्राण, तो उनके प्राण बचा देगा ये नया वर्ष। वरना नए वर्ष केतु से प्रारंभ हो रहा है और केतु भोग को समाप्त कर देता है, धर्म की जय जयकार करता है। तो नया वर्ष धर्म के साथ शुरू हो रहा है, तो धर्म ध्वजा भारत की लहराने लगेगी पूरे विश्व में और अधर्म का नाश हो जाएगा, क्योंकि अधर्म को हटाने राम जी और पुरुषोत्तम में आए। पुरुषोत्तम महीना सावन में आएगा और जब भगवान राम भारत में पुरुषोत्तम बनकर के पधारेंगे तो अधर्म कैसे रह सकता है। तो संसार में जितने भी अधर्मी विचारों के लोग हैं उन्हें सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए और मनुष्य को अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए, क्योंकि केतु हमें यह सिखाता है। केतु एक धर्म ध्वजा है, तो भारत की धर्म ध्वजा ऊंची रहेगी, क्योंकि नया वर्ष 2021, 22 और 23, तो ये 23 है। तो 23 का मतलब होता है, 21 का मतलब 2 और 1 3 जगत गुरु, और 22 का मतलब होता है 2 और 2 4, तो 4 चतुर्भुज रूप जिनका है। और 23 का मतलब होता है 3 और 2 5, जो पंच परमेश्वर हैं। तो नारायण की ध्वजा है और ध्वजा भारत लग जाए, और केतु ध्वजा मानिए और राम सूर्य गति पाए। साथ में गदाधारी हनुमान, अजब गजब का जोग, नया वर्ष शुभ हो गया और हट जाए सारे रोग। तो जो भगवान को मानेगा, भगवान की शरण में रहेगा, उसका भगवान की कृपा मिलेगी और बाकी सारा संसार रोगमय हो सकता है, भोगमय हो सकता है, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में भोग होंगे, भोग से रोग होंगे, रोग से उनका पतन हो जाएगा, क्योंकि ग्रह चाल उल्टी पड़े। और अब गर्भ कुंडली बताए तो मेष राशि के अंदर चंद्रमा और राहु रहेंगे जब नया वर्ष शुरू होगा। वृष राशि में मंगल रहेंगे। मंगल वृष राशि में रहने का मतलब है शिवजी नंदी पर सवार रहेंगे। वृष का मतलब बैल और बैल के ऊपर मंगल, मंगल का मतलब हनुमान जी महाराज और शिव जी का ही स्वरूप है। तो मंगल वृष राशि में मंगल है और मेष राशि में चंद्र, और उसमें राहु पड़ा हुआ है केतु तुला के संग, और तुला राशि में केतु रहेंगे। और धर्म ध्वजा की जो राशि है धनु राशि, उसमें सूर्य और बुध रहेंगे। और जो कर्म की राशि है उसके अंदर शुक्र और शनि रहेंगे, और मीन राशि में बृहस्पति रहेंगे। तो मीन बजावे बीन, भारत की बज जाए बीन। बीन मन बांसुरी होगी, और बांसुरी बृहस्पति जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण होंगे। तो कृष्ण बजाए बांसुरी तो शक्ति हट जाए आसुरी, और केतु बैठे तुला में तो सत्ता जाए भुला में, तो भूल जाए सत्ताधारी सब, और केतु काटे काट। अरे 2023 में राजनीति में होगी बंदर बाट, तो बंदर बाट होगी राजनीति में, चाहे विश्व में कहीं भी किसी भी देश में हो, उस सत्ता को केतु काट देगा। नवंबर तक केतु तुला राशि में रहेंगे, और गुरु के साथ राहु मेष राशि में ही रहेंगे। तो मेष राशि में चंद्र राहु है, तुला राशि में केतु, और वृष राशि में मंगल बैठे बना राम का सेतु। तो ये राम सेतु है। ये योग जब आया था त्रेता युग में, तब भगवान राम ने धर्म का सेतु बांध दिया था, रामेश्वर की स्थापना कर दी थी, और लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए राम नाम से पत्थर तेरे थे। तो हे संसारवासियों और हे भारतवासियों, ये राम सेतु योग इस समय कुंडली में बना हुआ है। और बुद्ध आदित्य योग में राम जी का सूर्य उदय हो गया था धनु राशि में, और राम जी को धनु राशि में इस समय मल मास में गुरु के घर में राम जी बैठे हुए हैं,
अपनी सारी बुद्धि वहां उन्होंने लगा रखी है। और शुक्र शनि सब बैठे 10 में, इसे दशानन जानो। और जितने दशानन 2023 में, और उनको अधोगति में मानो। तो जितने भी दशानन होंगे जनवरी में कुंभ में चले जाएंगे शनि। तो मकर संक्रांति का सूर्य उदय होने वाला है, जो 10 नंबर में उदय होगा। इसलिए अजब गजब का योग बना है 2023। और हनुमान जी बैठे हुए हैं, देखो रूप नवीन। ये अर्धकाल सर्प योग की कुंडली है और 2023 में बन रही है। मंगल उस राहु केतु की परछाई की दीवार से बाहर है, मतलब सेनापति बाहर है, और सारे जितनी भी शक्तियां हैं, अशुभ शक्तियां हैं, दानव शक्तियां हैं, वह सब अंदर है। तो अशुभ शक्तियां अंदर ही, और यही हनुमान की चाल, वो बाहर नहीं आ सकती। और हनुमान जी उन्हें अंदर से बाहर आने नहीं देंगे। तो मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो भारत में कौन आएगा? भारत में केवल धर्म रहेगा। भारत में अधर्म आ नहीं सकता। भारत के अंदर राम जी आएंगे सावन के महीने में, जब पुरुषोत्तम महीना होगा। उनका स्वागत हनुमान जी करेंगे, और किसी को आज्ञा ही नहीं दी उन्होंने। तो सारी सत्ता और प्रजा सब बाहर ही रह जावेगी, और सावन में आवेंगे रामचंद्र, और मंगल भारत पावेगी। अरे दंगल सब हनुमान जी रोके, और हनुमान की गदा चल जावेगी। और जिस पर चले गदा हनुमान की, तो फिर होश नहीं वो लावेगी। इसलिए हनुमान जी गदा चलाने के लिए खड़े हुए हैं। हनुमान जी की शरण में रहो भारत वालों। ये अर्धकाल सर्प है, आधा आधा कर देगा। आधे अधर्म की तरफ चले जाएंगे और आधे धर्म की तरफ आ जाएंगे। इसीलिए तो नया वर्ष अर्धकाल सर्प में रविवार को भगवान राम की प्रेरणा से 2023 में शुरू हो रहा है। यह उसकी गर्भ कुंडली है। और केतु के नक्षत्र में हो रहा है अश्वनी कुमार, अग्नि की राशि में नया वर्ष। तो अधर्म में आग लगावेगा, और जो भी करेगा अधर्म जगत में, वह खुद ही जल जावेगा। तो जहां जहां जिस जिस देश में और लगे अधर्म की आग, तो फूट जाएंगे उन देशों के अपने आप ही भाग। तो जहां आग लगेगी अधर्म की, उनके भाग्य फूट जाएंगे। क्योंकि कुंभ राशि में शनि है, तो उनके भाग्य का मटका शनि तोड़ देगा। क्योंकि रावण की नाभि का मटका राम जी ने तोड़ दिया था। राम सेतु योग है। राम सेतु योग 2023 में भारत में आने से भारत की शक्ति दिन दुनी रात चौगनी बढ़ेगी। क्योंकि धर्म के नाम से पत्थर तैरेंगे और अधर्म के नाम से लंका डूबेगी। क्योंकि लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करिवासा। कल मंडली बसे दिन राती, सका धर्म निभे के ही भांति। तो जो जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं विश्व के, जो लंका नीति रखते हैं, रावण नीति रखते हैं, वो सब डूबेंगे। और भारत में जो धर्म नीति रखने वाले शासक होंगे, प्रजा होगी, भक्त होंगे, वो सब राम नाम के पत्थर की तरह तैरेंगे। 2023 में केवल वही तैरेगा जो भगवान पर रास्ता रख रहा होगा, राम नाम जप रहा होगा, और ईश्वर और भारत माता की रक्षा के लिए संकल्प कर रहा होगा, भारत माता के लिए शुभ सोच रहा होगा। वो सब भाग्यशाली बन जाएंगे। उनके लिए शुभ कामना देती है वाणी। नया वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो वर्ष तुम्हारा। और वाणी बोले पवन कुमारा, शुभ कामना झोली भर जावे। जब राम और हनुमत कृपा दिखावे, 2023 आवे।
ऐसा भारत में हो जावे, भारत को शक्ति मिले भारी, वीटो पावर की तैयारी। और 2029 से पहले भारत को वीटो पावर मिल जाएगा और 1000 साल तक और आने वाले 100 साल तक इस शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में भारत में और पूरे विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। उसके पहले गड़बड़ झाला और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो काल पड़े या काला मुंडा होए, राहु काला जानिए और काला काला होए। इसे जो काले कर्म करने वाले लोग होंगे, राजा हो या महाराजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो या अधिकारी हो या कोई भी वर्ग हो, किसी भी जाति और धर्म का हो, किसी भी देश का हो, उनका मुंह काला होगा और उस काले मुंह को दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। नहीं छुपेगा उनका काला मुंह। इसलिए काला मुंह से बचना चाहते हो तो धर्म की तरफ जाओ, शुभ काम करो, भगवान का नाम लो, ईश्वर में अपनी आस्था रखो, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और इनसे अपने आप दूरी बनाए रखो, देशद्रोह न करें, राष्ट्रभक्ति को सर्वोच्च समझें, तिरंगे का सम्मान करें, वंदे मातरम बोलते रहें, क्योंकि हम जिस भारत माता में रहते हैं उसकी वंदना करना ही हमारा धर्म है। इसलिए हम भारत माता के चरणों में अपना शीश झुकाना, इसीलिए तो भगवान हनुमान जी, राम जी और सीता जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, उनके दास बनते हैं, क्योंकि वो भारत देश है, अयोध्यापति है। इसलिए गौरव है हनुमान जी के लिए। अंजनी के पुत्र 11वां रुद्र हनुमान जी के साथ ही तो रविवार के में ये मंगल के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो सारे भारतवासियों को भारत माता के चरणों में अपना शीश झुकाना चाहिए। जिसने झुका दिया है शीश और देखो कृपा हो जावे ईश, तो जो भी भारत में सवार अब आत्माएं भारत माता के चरणों में शीश झुकाएंगी, उस पर ईश्वर रूपी रामचंद्र और मैया सीता मैया और हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। इस नया वर्ष है केतु का, इसका जोड़ भी केतु है और 2023 को जोड़ो 7 अंक का हेतु है। तो सप्तशती है ये शक्ति की, दुर्गा नाच नचावेगी, जब शक्ति प्रकट हो जावेगी तो दानव नष्ट दिखावेगी। बबरी शेरा वाली बैठे और बबरी बैठ कर आवेगी, शेरा वाली अष्टभुजाली ये तलवार घुमावेगी, उसके बाद तलवार लेके और अवतार कलंकी आवेंगे, और जब आवे 25 भारत में पोबारा कर जावेंगे, और होगा भारत का भी प्रकाश, दुनिया में सब दिख पावेंगे, और जय जयकार कल की होगी, तब हम नववर्ष मनावेंगे। अब वो नववर्ष का दिन कौन सा होगा, ये तो 2025 के बाद तय होगा कि कल की भगवान अपने भारत में आगमन की घोषणा कब करते हैं, क्योंकि भारत का प्रकाश सारे संसार में होने वाला है और दानव शक्तियां जितनी भी विश्व में उनमें अंधकार होने वाला है, भूकंपन होने वाले हैं, त्राई त्राई मचने वाली है और प्राकृतिक प्रकोप होने वाले हैं। इसलिए प्रकोपों से बचना हो तो भगवान और हिंदुस्तान की शरण में रहो। हिंदुस्तान एक वो शक्ति है जो क्षीर सागर है, जहां शांति का झरना बहता है, जहां हिमालय से गंगा बहती है, जहां पर हिमालय से शिव का ज्ञान बहता है, जहां पर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ब्रह्मा की श्रुतियां प्रकट होती है, जहां पर अवतार प्रकट होते हैं। वो गौरवमयी देश मेरा भारत है, नंदन का कानन है। नंदन का मतलब होता है हम सब उसके नंदन हैं, नंद के नंदन। हम सब उस आत्मा, उस धरती पर जन्मने वाले पुत्र हैं और हमारी माता है भारत माता, गौरव का विषय। इसे 2023 है, हंसी खेल है ना, और जो भी करे कुकर्म जगत में स्वयं नष्ट हो जाए। इसलिए अनेकों तरह की बीमारियां फैल जाएंगी, कई जगह फसलें बर्बाद हो जाएंगी, तूफान चक्रवर्ती उठेंगे, तो अन्न और धन की कमी होने लग जाएगी, युद्ध की ज्वालाएं भड़कने लग जाएंगी, और सब कुछ क्योंकि मकर संक्रांति शनि की है और शनि प्रवेश कर रहे हैं 18 जनवरी को। 18 जनवरी को शनि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं और मकर संक्रांति शनिवार की पड़ रही है। तो सोचो
कर्म करो सारे शुभ शुभ, अशुभ करो पछताओगे। गर कुंभ में भर लिया शुभ कर्म तो कर्म फोड़ तुम पाओगे। इसलिए जो कर्मों का मटका है उसमें शुभ कर्म भरना शुरू कर दो। 2023 है, फिर मत कहना कि वाणी ने नहीं बताया था। इसे अक्षर अक्षर बता रही है वाणी सारा ज्ञान। नए वर्ष में राम सिया को और करो हनुमान प्रणाम। भारत माता के चरणों में रख दो अपना शीश, तभी कृपा मिल जाएगी और प्रगटेंगे कल की भगवान बनकर ईश। इससे भारत में भगवान प्रकट हो सकते हैं, होने वाले हैं, हो जाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन 2023 की शुभता हनुमान जी के हाथ में है, क्योंकि सारी ग्रह 8 ग्रह अंदर हैं और 8वें ग्रह से कंस की मृत्यु हुई थी। ये द्वापर का वेद प्रमाण है। और इस बार मंगल जो सेनापति है वो बाहर है, तो अर्धकाल सर्प है, इसलिए मतलब आधा अधर्म रह जाएगा और आधा धर्म रहेगा। और धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म विजेता होगा और धर्म भारत में ही रहता है। इसलिए भारत जगत का विजेता। और बोली वाणी मात, जो टकराए भारत से वह सब खावेंगे मात। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो जय 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 जगदम्ब भवानी, भारत माता तुम महारानी। हे अशोक स्तंभ तुम्हारा, सत्यमेव जयते का नारा। शेरा वाली तुम हो प्यारी, और वैष्णव देवी छवि तुम्हारी। और देखो जम्मू रही पुजाई, और त्रिकूट पर्वत पर माई। 3 शक्तियां वहां प्रगटाई। जय 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 महारानी, कृपा करो अम्बे महारानी। वाणी वाणी रूप तुम्हारा, सरस्वती हंसावती धारा। छंद वेद प्रगटाती भवानी, और बोल रही मलवास में वाणी। नए वर्ष की कथा सुनाई, और जय हनुमान जय जय अम्बाई। जय जति सती प्रसंग ये, और जति बने रे हनुमान। और सती बनी है दुर्गा अम्बा, भारत देश महान। इसे जति सती उस समय नए वर्ष में भारत की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। जति सती, जिस रोज न जति सती होगा उस रोज रहे पृथ्वी ही नहीं। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि जिस युग में जति और सती नहीं होंगे प्रलय हो जाती। तो जति और सती तो भारत में मौजूद है, नए वर्ष में दिखाई दे रहे हैं, तो प्रलय कैसे होगी। इसलिए धर्म ध्वजा के साथ हमें, और सदा रहे रे रघुनाथ। और बाकी जो अधर्म के संग रहे सभी होए अनाथ। तो जो धर्म के साथ रहेगा उसके साथ भगवान राम रहेंगे, और जो अधर्म के साथ रहेगा उसका अनाथ जैसा समय जीवन में गुजारना पड़ेगा। 2023 राशियों से मत देखो। राशि का मतलब तो धन होता है, और सबसे बड़ा धन राम जी का धन है। इसलिए हमें 2023 में नए वर्ष की शुभकामनाओं में हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मुझे तो राम धन चाहिए। जिसके न कोई छोरा छोरी, जिसके न कोई गृहस्थी है। हनुमान चारों युगों में देखो ब्रह्मचारी जैसी हस्ती है। और जति रूप हनुमान को केवल राम का ही धन चाहिए। कितनी शक्ति अतुलित बल में ये सबको सोचना चाहिए। तो हनुमान जी की तरह सोचो। चाहे भारत का राष्ट्राध्यक्ष हो, विश्व का कहीं का भी राष्ट्राध्यक्ष हो, वो सोचे कि हनुमान जी महाराज के पास क्या है। न कोई स्त्री है, न कोई पुत्र है, न कोई कुछ है, केवल राम धन। राम जी के चरणों में उसका मस्तक है। और जिस महाशक्ति का मस्तक राम जी के चरणों में रहता है वही तो अतुलित बल होता है। सबसे बड़ी सत्ता ही उसके पास होती है। तो उसके हृदय में ही पूरा राम दरबार हनुमान जी के हृदय में रहता है। तो है भारतवासियों, आप अपने हृदय को ही राम दरबार बना लो, उसे अयोध्या बना लो, उसे राम मंदिर बना लो, और उसके अंदर राम और पूरे राम परिवार की
दर्शन करने का प्रयास करो। तो हनुमान जी पर यह कृपा राम और सीता जी ने की थी। इसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि कहते हैं। तो हर भारतवास वालों, भारत निवासी को, भारत की प्रजा को अपने आप को राम के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और हनुमान जी के जैसा अनुकरण करके अपने जीवन को ऊंचाइयों पर प्रकाशमान अतुलित बल बनने का प्रयास करना चाहिए। सत्ता से अतुलित बल नहीं होता आदमी, धन से भी नहीं होता, सत्य से होता है। और सत्य राम जी हैं, राम नाम सत्य है। बाकी सारा संसार भी असत्य है, सारी शक्तियां असत्य हैं, सारे सम्राट असत्य हैं, सारी सत्ताएं असत्य हैं। सत्य हैं तो केवल राम जी हैं। तो 2023 में यह उपदेश हनुमान जी महाराज ने मल मास में सारे संसार को सुनाए, भारत को सुनाए कि हे भारतवासियों, मेरा अनुकरण करो, क्योंकि मैं मंगल बनकर भारत में मंगल करने के लिए और अमंगलों को हटाने के लिए अश्विनी नक्षत्र में उदय हो रहा हूं, सूर्य की साक्षी में रविवार के दिन। केतु की धर्म ध्वजा मेरे हाथ में है, क्योंकि सत्ता पर केतु लगा हुआ है, मतलब सत्ता को काटेगा। कोई सी भी सत्ता हो संसार की वो कटेगी, क्योंकि वहां केतु है नवंबर तक। अब केतु काटे सत्ता को भाई, सत्ता का हत्ता कट जाए और निहत्ता अगर सत्ताधारी, तो सत्ता उससे फिर छिन जाए। तो सत्ता लेकर रामचरण में जो भी शासक आवेगा, भाग जगेगा उसका भैया, फिर सत्ता को पावेगा। अगर ऐसा नहीं करे वह, तो फिर सत्ता से हट जावेगा। और जिस पे कृपा राम की होगी वह सत्ता फिर पावेगा। योग बता रही है शुभवाणी, पुरुषोत्तम में होवेगा। सावन के महीने में देखो रामचंद्र यहाँ होवेगा। भारत का तो भाग जगेगा, नया वर्ष बतला दे देगा। और खीर मालपुए भोग लगेंगे, सावन ऐसा आवेगा। सावन में जब जब पुरुषोत्तम हरि हरि हो जावेगा, हरियाली हो राम नाम की, ऐसा पुरुषोत्तम आवेगा। हरियाली, सावन में हरियाली होती है तो राम नाम की हरियाली फैला दो संपूर्ण भारत में। ये वाणी सारे संसार का मार्गदर्शन करती है, तो भारत का भाग्य उज्जवल रहेगा। बाकी किसी राशि और शनि और ग्रह के चक्कर में न पड़ना, क्योंकि जब बड़ा सम्राट त्रिलोक का आ जाता है तो सब छोटे हो जाते हैं। इसलिए रामचंद्र कह गए रे सिया से, ऐसा कल युग आवेगा। अरे जब पुरुषोत्तम आवे, लक्ष्मी राम भारत प्रगटावेगा। 2023 में पुरुषोत्तम बन राम जी आवेंगे। लक्ष्मी को भी साथ लेके वह सावन मास घुमावे, 1 महीने तक रहेंगे। ये विचित्र दौरा भारत का भाग्य जगाने के लिए भारत में हो रहा है। इसलिए आप लोग किसी राशि वाशी के चक्कर में न पड़ना कि ये ग्रह यहां आ गया और वो ग्रह वहां आ गया। ग्रह धरे रहेंगे। सब दर्शन करने को आतुर रामचंद्र जब खड़े रहे, हम सब भारत वाले सवार राम के चरणों में पड़े रहे। क्या सत्ता क्या भत्ता भैया, हत्ता हत्ता पावेगा। अरे छोड़ो सत्ता वत्ता को, अब राम चरण में जावेगा। जो भी जावे राम शरण में मंगल वही पावेगा। और जो नहीं जावे राम शरण में सत्ता से हट जावेगा। सुंदर कांड में बोल रहे हैं, हनुमान जी खोल रहे हैं नए वर्ष की वाणी। और नए वर्ष में नई शक्ति के साथ और रामचंद्र अवतारी, रामचंद्र भगवान का अवतरण है। रविवार के साथ नया वर्ष शुरू हो रहा है, इसलिए रवि के जैसा तेज बनाओ, रवि के जैसा प्रकाश अपनी आत्मा में फैलाओ। अपनी आत्मा के सारे मल हटा दो, क्योंकि ये मल मास में वाणी है। और अंधकार हटा करके राम रूपी प्रकाश को अपने घट में भर लो। शनि महाराज भी इसी घट में भरने के लिए तो कुंभ राशि में जा रहे हैं। मकर संक्रांति शनिवार को क्यों शुरू हो रही है, ज्योतिषी थोड़ी जानते हैं इस बात को। और मकर राशि में कुंभ में शनि क्यों प्रवेश कर रहे हैं, अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, सब राम दर्शन के लिए लालायित हैं। और कनक भवन में भगवान सूर्य भारत के कनक भवन में 7 घोड़ों की बग्गी पर बैठ करके और दक्षिणायन जाएंगे, तो सोचो क्या क्या होगा।
जो होगा हो जाएगा। जपो राम का नाम, राम ही सत्य है, राम ही शिव है, राम ही सुंदर मान। तो सत्यम शिवम सुंदरम जाना, और सारे ही है राम भगवाना। ये अशोक भी राम को जानो, सत्यमेव जयते इसे मानो। भारत माता सत्य है और सत्यमेव जयते स्वरूप। जय जयकार भारत माता की, भारत राम सिया का रूप। जो दर्शन इसके करे, साथ में है हनुमान, और कनक भवन के दरवाजे पर बैठे हैं हनुमान। तो कनक भवन की रक्षा करने के लिए हनुमान जी आ चुके हैं। राम का प्रवेश सावन के महीने में होगा, पुरुषोत्तम भगवान का, और भारत का भाग्य जगमगाएगा। विश्व का हम नहीं कह सकते। धर्म करो, शर्म करो और भारत की शरण रहो तो आप लोगों का कल्याण है, वरना पतन के मार्ग पर जाना लगभग तय है। तो जो भी छोड़े राम को और पतन मार्ग पे जाए, लाख जतन कर ले राष्ट्राध्यक्ष कोई, पर कोई बचा उसे नहीं पाए। तो शरण राम की लीजिए, नए वर्ष संदेश आगे भी वाणी सुनाएगी। ये तो मल में महेश, ये महेश भगवान शंकर की वाणी है, मल मास में सुनाई जा रही है। सुने सुनाए जो ये प्रसंग, कृपा राम की होय। राम कृपा हो जाए तो सभी पाप क्षय होय। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता।